हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम करवाएंगे आपको कक्षा 10वीं के गणित का त्रिकोणमिति चैप्टर का एक्सरसाइज 8.3। बच्चों, यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे YouTube चैनल AK शिक्षा निकेतन पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं नए वीडियोज़ डालूं, अपलोड करूं, आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है बच्चों, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का ये पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, जिसमें साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री है। बच्चों, प्रीवियस क्लास में लेक्चर में आपको मैंने इसका थ्योरी पार्ट करवाया है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे ढंग से समझना चाहते हो तो आप उसको एक बार देख सकते हो, और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन तो आप उसमें करवाया गया था, आपको वहाँ से मालूम भी होगा। बट फिर भी बच्चों, आपको बताया गया था कि साइन का पूरक कॉस डिग्री होता है और कॉस का पूरक क्या होता है? साइन होता है। ठीक है, पूरक का मतलब होता है बच्चों 90 डिग्री पूरना चाहिए। मान लो जैसे 30 डिग्री है प्लस 60 डिग्री है, दोनों मिला के कितना पूरा? 90 डिग्री। तो 30 डिग्री का पूरक एंगल क्या हो गया? हो गया 60। ठीक है, और 60 डिग्री का पूरक क्या हो जाएगा बच्चों? ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक वैसे ही 90 माइनस थीटा का पूरक थीटा होता है और थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा होता है। ठीक, तो अब आइए, और साइन का पूरक यहाँ से फॉर्मूला से देख रहे हो, साइन का पूरक क्या होता है? कॉस, और कॉस का पूरक क्या होता है? साइन होता है। तो बच्चों, मैंने आपको समझाया था कि आप क्या करो, दोनों में से यहाँ पे क्या है, एक ऊपर में है और एक नीचे में है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना है? बदलना है। ठीक है, वैसे आप देख रहे हो साइन का पूरक कॉस है और 18 का पूरक क्या है? 72। 18 में हम 72 जोड़ेंगे तो 90 फुट जाता है ना बच्चों, 90 डिग्री फुट जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि साइन का पूरक कॉस है और 18 का पूरक 72 है। और हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया कि जो जिसका पूरक होता है उसका मान क्या होता है? बराबर। अब इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि साइन 18 का मान जितना होगा उतना ही कॉस 72 का मान होगा, अर्थात दोनों सेम है तो दोनों कट के कितना देगा? मान 1 देगा। हमें तो पता है कि आंसर 1 आएगा, लेकिन वो कैसे आएगा हमें वही करना है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, किसी एक को चेंज करना है। हम ऊपर वाले को चेंज करते हैं, तो नीचे वाले को हम एज इट इज जैसे है वैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ऊपर में हमारा क्या है? साइन, तो साइन लिखा। 18 कैसे पुराएंगे बच्चों? तो 90 में से 72 घटाओ। ठीक है, तो 18 डिग्री पुर जाता है। आप क्या देख पा रहे हो बच्चों कि साइन का साइन ही लिखा हुआ है, नीचे जैसे है एज इट इज है। साइन का मैंने साइन लिखा है और 18 पुराने के लिए हमने 90 में से क्या किया? 72 लेस किया है। तो देखो 18 के बदला में क्या लिखा गया? 90 माइनस 72। तो यहाँ भी 18 है और यहाँ भी 18 ही है, बस लिखने का एक तरीका अलग है। ठीक है, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? कॉस, और थीटा के प्लेस पे क्या है बच्चों? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस 72, तो थीटा के प्लेस पे क्या है? 72। तो ऊपर 72 हो गया, नीचे जैसे है बच्चों वैसे ही। तो देखो कट के आंसर क्या आ गया? कट के हमारा आंसर 1 आ गया। ठीक है, अब आ जाओ ये दूसरा क्वेश्चन देखो। बच्चों, आपको क्या करना है? किसी एक को बदलना है, या तो नीचे वाले को बदल लो या तो ऊपर वाले को बदल लो। तो हम क्या करते हैं? ऊपर वाले को बदलते हैं। तो 10 रहा। अब जानते हो बच्चों कि 26 डिग्री में कितना? 64 डिग्री ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों 26 डिग्री को हम 90 माइनस 64 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों? ठीक, तो हम क्या करेंगे? देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 90 डिग्री माइनस क्या लिख लेंगे? देखो 26 के बदले में यहाँ 26 है, तो 26 के बदले में यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 90 माइनस 64 डिग्रीज।
ठीक। और नीचे में डिनोमिनेटर जैसे है cot 64 तो ऐसे रख लेंगे। ठीक। अब देखो बच्चों कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। तो देखो tan 90 माइनस थीटा है तो ऊपर में हम क्या लिखेंगे, cot, और थीटा के प्लेस पे क्या है बच्चों 64, और नीचे क्या है देखो, नीचे भी क्या है cot 64 है, तो दोनों सेम टू सेम है बच्चों, तो कट के क्या आएगा 1 आएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया दूसरा। ठीक। तीसरा में आते हैं बच्चों। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखो बच्चों क्या cos का पूरक साइन है, हाँ ये तो है, cos का पूरक साइन होता है। और 48 का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या 42 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि 48 में हम 42 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90 पुट जाएगा। अर्थात बच्चों दोनों का मान क्या होगा आपस में बराबर होगा, और बराबर चीज़ों आपस में घटेगी तो क्या होगी 0 होगी। अर्थात इसका आंसर तो हमें पता है कि 0 आता है, लेकिन कैसे आएगा उसके लिए बच्चों यहाँ पे आपके पास एक ये त्रिकोणमितीय अनुपात है और ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपका cos 48 डिग्री है और दूसरा क्या है साइन 42 डिग्री है। तो किसी एक को आपको क्या करना है, दोनों को नहीं चेंज करना है, किसी एक को बदलना है। तो आओ बदल लेते हैं इसको। तो cos 48 डिग्री वैसे छोड़ दिया और ये हो गया साइन। अब बताओ 42 को 90 में से कितना लेस करोगे कि 42 बचेगा। ठीक है, तो ये 48 ऐसा कर लिया हमने। तो ये हो गया बच्चों cos 48 डिग्री। अच्छा चलो, फार्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा। ठीक है बच्चों, cot थीटा होता है, cos थीटा होता है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे क्या, cos और थीटा के प्लेस पे क्या है बच्चों 90 माइनस थीटा, 9 तो 9 थीटा, थीटा के प्लेस पे जो होता है यहाँ लिखते हैं, थीटा के प्लेस पे यहाँ क्या है 48। तो देखो सेम टू सेम में से गया तो क्या हो गया आंसर, क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 4 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं बच्चों। एक है tan 48 डिग्री, फिर है tan 23 डिग्री, फिर है tan 42 डिग्री, फिर है tan 67 डिग्री। तो बच्चों 4 है ना, तो किसी 2 को आपको क्या करना है चेंज करना है। ठीक है, किसी 2 को कन्वर्ट करना है। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे LHS लिख लेंगे। LHS क्या है बच्चों हमारा कि tan 48 डिग्री इंटू tan 30। अब यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है, थोड़ा चालाकी दिखाना है। देखो क्या करना है कि 48 का पूरक जो होगा, ठीक है, आप यहाँ पे देखो 48 प्लस 42 इक्वल टू क्या हो गया 90, और फिर है एक 23 प्लस 67 इक्वल टू 90। अर्थात बच्चों या तो आप इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, दोनों में से ना हमें 2 करना है, 4 है तो 2 करना है। अब ऐसा नहीं है कि हम 48 वाले को भी चेंज कर दें और 42 वाले को भी चेंज कर लें। 48 और 42 दोनों को हम चेंज करेंगे बच्चों तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा काम। तो बच्चों इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में देखो कि 48 का पूरक कोण जो है वो 42 है, और 37 का 23 का क्या है 67 है। अर्थात बच्चों हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या ध्यान में रखना है, इस दोनों में से किसी एक को चेंज करो। ठीक है, और इस दोनों में से किसी एक को चेंज करो। ऐसा नहीं करना है कि 48 डिग्री वाले को भी चेंज कर देना है, 42 डिग्री वाले को चेंज कर देना है, फिर हमारा आंसर नहीं बन पाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब 23 और 67 वाले में किसी एक को ही चेंज करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस जोड़े वाले में से हम इसे चेंज कर लेते हैं, इस जोड़े वाले में से हम इसे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है। तो चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिखते हैं
10 90 माइनस 48 पुराने के लिए कितना घटाना पड़ेगा बच्चों? 90 में से 42 घटाना पड़ेगा। ठीक, ये कर लिए हम। फिर 10 लिखेंगे, 90 माइनस 23 पुराने के लिए क्या करेंगे? 67 लिख लेंगे। ये हो गया। और ये दोनों जैसे है एज इट इज़ हम क्या करेंगे? इसे छोड़ देंगे, क्योंकि हमने बताया ना बच्चों, आधा आधा ही हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है। 4 है तो 2 को कन्वर्ट करना है, 6 रहेगा तो 3 को करना है। इस तरह से देखो बच्चों, इससे कोई फर्क पड़ा है? 48 है ना, 90 में से 42 घटा तो क्या 48 है, 90 में 67 घटा तो क्या 23 है। कोई फर्क तो नहीं पड़ा इस पर। अब देखो इसको क्या लिखोगे? कॉट, क्यों बच्चों? 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉट लिख लिए और थीटा के प्लेस पे क्या है? थीटा के प्लेस पे क्या है? 42। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉट। थीटा के प्लेस पे क्या है? 67। ठीक, और ये जैसे है एज इट इज। ठीक, लिख लेंगे। अब देखो बच्चों, आप ये भी जानते हो कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। अगर दोनों का थीटा सेम हो तो tan और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है, इसलिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। तो हम क्या करते हैं? थोड़ा अरेंज कर लेते हैं बच्चों। ये कॉट 42 इंटू 10, इसको अरेंज कर लो, 42 वाले को एक साथ रख लो। ठीक है, फिर ये कॉट 67 डिग्री है और tan 67 भी है। हम इस दोनों को क्या करते हैं? एक साथ कर देते हैं। अब ऐसा करने से क्या हुआ बच्चों? ये इस दोनों का क्या आंसर आएगा? 1। इस दोनों का क्या आएगा? 1। और एक को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। और यही हमारा क्या है? RHS है। तो ये RHS आ गया। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन है कि कॉस, तो LHS हम लिख लेते हैं पहले बच्चों। LHS क्या है हमारा? कॉस 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले वही पिछला क्वेश्चन वाला रूल लगाएंगे बच्चों। हम क्या जानते हैं कि 38 और 52 एक दूसरे का पूरक है। तो आप क्या करो, या तो 38 वाले को चेंज करो या तो 52 वाले को चेंज करो। हम एक काम करते हैं, 38 वाले को चेंज कर लेते हैं। ठीक, और फिर इसका चेंज कर लेते हैं। हम लगातार 2 को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कॉस 90 माइनस क्या लिखेंगे? 52 डिग्री। ऐसा करने से कॉस 90 में से 52 घटाएंगे क्या? 38 पुर जाएगा। और यहाँ देखो कॉस जैसे है वैसे लिखा हमने, 90 52 पुराने के लिए कितना घटाएंगे? 38 घटाएंगे। तो ये हो गया। और ये बाद वाले को हम क्या करते हैं? कुछ करते ही नहीं है, जैसा है वैसा लिख देते हैं। ठीक, एज इट इज। अब क्या करो, देखो फार्मूला क्या होता है बच्चों? फार्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं इसका। तो ये हो जाएगा साइन, और थीटा के प्लेस पे क्या है? 52 डिग्री। तो ये लिख देंगे इनटू, फिर कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो साइन लिखा फार्मूला से, और थीटा के प्लेस पे क्या है? 38 डिग्री। तो 38 डिग्री हम लिख लेंगे, माइनस है बीच में तो माइनस लिख देंगे। ये हो गया साइन 38 और ये हो गया साइन क्या? 52 डिग्री। अब देखो बच्चों गौर से कि ये साइन 52 यहाँ भी है, साइन 52 यहाँ भी है, साइन 38 यहाँ भी है, साइन 38 यहाँ भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 0। अब बताओ क्यों बच्चों? क्योंकि 1 गुने 2 और माइनस 2 गुने 1 क्या होता है? 0 हो जाएगा। तो ये गुना जो होता है वो तो क्रम इनमें होता है, इसमें क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया? 0 आ गया। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक, तो आपको क्या दिया हुआ है वो देखो, लिखते हैं दिया है
कि tan 2a इक्वल टू कॉट 90 माइनस ए माइनस है ए माइनस, ठीक है, 18 डिग्री। तो बच्चों आप यहाँ पे LHS लेफ्ट साइड वाले और राइट साइड वाले किसी को भी आप बदल सकते हो, लेकिन चूंकि लेफ्ट साइड में ना माइनस प्लस का चक्कर नहीं है तो हम उसे बदलना अच्छा समझेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, tan को बदलने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा को हम अगर पूरक में बदलना चाहते हैं, पूरा चैप्टर ही चल रहा है पूरक कोण पे आधारित है, इसको हम लिखेंगे कॉट 90 माइनस क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं कॉट 90 लिख दिया, और थीटा के प्लेस पे क्या है बच्चों 2a, तो हम 2a लिखेंगे। देखो थीटा है तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, थीटा लिखा है, और यहाँ 2a है तो हम क्या लिखेंगे 2a लिखेंगे। और ये कॉट हो गया a माइनस कितना 18 डिग्री। अब देखो दोनों तरफ से हम कॉट और कॉट क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों 90 माइनस 2a, इधर हो जाएगा a माइनस 80 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये अलजेब्रिक वाले को एक साथ कर लेंगे, a वाले को एक साथ कर लेंगे और संख्या को एक साथ कर लेंगे। 90 ये निगेटिव है, लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये निगेटिव है, राइट साइड में लेके जाएंगे 2a को, क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये जोड़ोगे तो हो जाएगा 108 डिग्री, और ये हो गया 3a। तो बच्चों a का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इधर बटा में जाएगा, तो 108 बटा में 3, ठीक है। तो बच्चों भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 तिया 9, और इधर बच गया 1, 10 में से 9 गया तो 1, और ये हो गया तो इधर से 6 18। तो आपका a का जो मान आया बच्चों कितना आ गया 18, ये 36 डिग्री आ गया हमारा, ठीक है, ये हो गया। ऐसे बच्चों आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन आपको जो है ना इस नोट का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। फिलहाल समझने पे फोकस करो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहले आप ये जानो कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है, आपको मालूम है। और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। तो ये अगर आपको दिमाग में है पूरक कोण वाला सारा फार्मूला, तो फिर उस क्वेश्चन को बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो दिया है, क्या दिया है बच्चों कि tan a बराबर कॉट b। तो आप किसी को भी चाहो तो बदल सकते हो, लेफ्ट साइड वाले को बदलना चाहते हो लेफ्ट साइड वाले को बदल लो, राइट साइड वाले को बदलना चाहते हो राइट साइड वाले को बदल लो। हम क्या करते हैं राइट साइड वाले को ही बदल लेते हैं, ठीक है। तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो कॉट थीटा को क्या लिखा जा सकता है tan 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा को लिखा जा सकता है tan 90 माइनस थीटा। तो हम यहाँ पे tan लिखते हैं, 90 माइनस बच्चों थीटा के प्लेस पे क्या है b है, तो b लिख देंगे। देखो इस फॉर्मूला से हो गया ना कि कॉट थीटा, थीटा के प्लेस पे b, कॉट b इक्वल टू क्या tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस b है तो b है एज इट इज। देखो दोनों तरफ से tan क्या कर सकते हो हटा सकते हो, तो इधर बच जाएगा a, और इधर हो गया बच्चों 90 माइनस b। अब b को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, ठीक है। तो b को लेफ्ट साइड लेके आओगे तो हो जाएगा a, नेगेटिव है इधर b, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और 90 इधर बच गया। तो क्या a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव हो गया, ठीक, प्रूव हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों आपको क्या दे देगा, ऐसे ही दे देगा कि साइन a बराबर कॉस b दे देगा, तो जो जिसका पूरक है। इसी तरह सेक a बराबर मान लो आपको कॉसेक b दे देगा। इस सब में क्या होगा बच्चों a प्लस b का मान कितना आएगा 90 होगा, यहाँ भी a प्लस b का मान क्या होगा 90 आएगा, ठीक है। तो ये अपना प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो हमारा क्या है 5वां नंबर क्वेश्चन है कि सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है, ये गिवन है। तो हम लिखते हैं बच्चों कि सेक 4a इक्वल टू कॉसेक, ठीक है,
ए माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो अब बच्चों हम क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड राइट साइड में तो प्लस माइनस का चेक करें बच्चों, हम क्या कोशिश करेंगे, इधर देखो ये माइनस है तो थोड़ा दिक्कत पैदा कर सकता है, लेकिन इधर तो ऐसा कुछ नहीं है, इंटू वाला है, इंटू वाला को हम इजी से कर सकते हैं। तो इधर वाले को हम लेफ्ट साइड वाले को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉसेक 90 माइनस थीटा, और थीटा के प्लेस पे आपको क्या है 4a लिखा हुआ है, तो लिखो कॉसेक 90 माइनस, अब थीटा रहता तब ना बच्चों थीटा लिखते, यहाँ पे थीटा है तब ना यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं। यहाँ पे 4a है तो हम क्या लिखेंगे 4a, और राइट साइड में जैसे है वैसे। ठीक है, राइट साइड में हम कुछ कर ही नहीं रहे, तो ये जैसे है बच्चों ये वैसे ही हम लिख देंगे। ठीक, अब देखो क्या कॉसेक कॉसेक दोनों तरफ से गैप किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल हटा सकते हैं। तो ये हो गया 90 माइनस 4a, और इधर हो गया a माइनस 20 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, डिग्री वाले को एक साथ कर लो, 90 निगेटिव इधर आके क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक, और ये हो गया a, और ये माइनस 4a है, राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा प्लस 4a हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों 9 2 11, उस पर 1 0। ठीक है, और ये हो गया 4 1 5a। तो जैसे ही a का मान निकालेंगे तो 110 बट्टा में क्या होगा बच्चों 5 होगा, तो 22 पंचे क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया a का मान। a का मान कितना आ गया बच्चों, तो a का मान आ गया आपको 22 डिग्री, आंसर हो गया। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, तो इस बार भी रख लो कि एग्जाम में गारंटी के साथ आएंगे। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चों हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है कि ए, तो हम लिखेंगे कि दिया है त्रिभुज ABC में। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, ए है, बी है और सी है। ठीक, तो त्रिभुज ABC में क्या होगा बच्चों, ये दिया हुआ है कि ए बी और सी ये तीनों अंतःकोण है, अर्थात बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि कोण ए बराबर इसने ए कहा है, कोण बी बराबर बी कहा है, और कोण सी को इसने सी कहा है। ठीक है, तो त्रिभुज के योग गुण धर्म, ठीक है, त्रिभुज के योग गुण धर्म से क्या कहता है बच्चों कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कहा गया है कि ए जो है ना अंतःकोण, कोण ए कोण मत लिखिए, उसको कहा गया ए लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन में कहा तो यहाँ पे सिर्फ ए लिख सकते हो, ये बी लिख सकते हो और ये सी लिख सकते हो। ठीक, ऐसा हो गया। अब देखो आपको क्वेश्चन में, देखो आप क्वेश्चन को गौर से देखो, आपको लेफ्ट साइड में क्या चाहिए बी प्लस सी चाहिए बच्चों, बी प्लस सी साथ साथ है और ए को हटा दिया है, तो एक काम करो बी प्लस सी को साथ रख लो और ए को यहाँ से गायब कर दो, तो हो गया बी प्लस सी, और ए यहाँ से लेफ्ट साइड से हम इसे राइट साइड में लेके जाना चाहते हैं, तो पॉजिटिव इधर आके क्या हो जाएगा निगेटिव। आई होप बच्चों आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। ठीक है, अब क्या करो, देखो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, अपना क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन त्रिकोणमिति में क्वेश्चन से ही हम आंसर पे पहुँचते हैं। बी प्लस सी तो हमारे पास आ गया बी प्लस सी, अब बटा में क्या चाहिए, देखो 2 चाहिए ना 2, तो क्या करो 2 से दोनों तरफ क्या करो भाग दे दो, ये तो ऐसा तो हम कर ही सकते हैं। तो बच्चों हम दोनों तरफ क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे कि दोनों, जो काम करोगे लिख भी दोगे, दोनों तरफ 2 से क्या करने पर भाग देने पर, जो करोगे वो लिख लोगे। ठीक है, यहाँ पे डाल दोगे, ऐसा हमने कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो लेफ्ट साइड, देखो लेफ्ट साइड में आपको क्या करना है, अच्छा एक स्टेप और बढ़ा लो कि ये हो गया बी प्लस सी बाय 2, और ये हो गया 180 को आप 2 से भाग दोगे
तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये ए बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ये 2 जो है ना वो 180 के बट्टा में भी है और ए के बट्टा में भी है। तो 180 के बट्टा में जब 2 लिखोगे तो 90 हो जाएगा कट के, और ए के बट्टा में 2 तो ऐसे रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपको लेफ्ट साइड में क्या क्या है, साइन है, तो हम दोनों तरफ साइन लगा लेंगे और इक्वल चीज़ हम दोनों तरफ लगा सकते हैं। ठीक है, ये रूल है। जब इक्वल चीज़ हम हटा रहे थे, सभी क्वेश्चन में आप देख रहे थे कि कॉसेक कॉसेक दोनों तरफ आ गया, तो हम कॉसेक हटा रहे थे। तो इस तरह अगर हम बराबर चीज़, ठीक है, हम त्रिकोणमिति वाला हटा भी सकते हैं तो हम लगा भी सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ बच्चों क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास b प्लस सी बाय 2, और इधर भी है आपको, ठीक है, तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, इधर भी साइन लिख लेते हैं, इधर 90 माइनस क्या है a बाय 2 है, ऐसा कर लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों तरफ ना साइन लगाने पर या लेने पर। ठीक है, लिख देंगे दोनों तरफ क्या लेने पर, साइन लेने पर। ठीक है, ऐसा हमने कर लिया। अब देखो बच्चों, ये लेफ्ट साइड वाले को तो आपको कुछ कर नहीं सकते हो, तो इसको वैसे छोड़ दो कि साइन b प्लस सी बाय 2, ये ऐसे छोड़ दो। लेकिन अब आ जाओ, क्या जानते हो बच्चों कि साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये तो आप हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये फार्मूला देखो, तो यहाँ पे क्या है, 90 माइनस थीटा के प्लस पे क्या है a बाय 2, तो इस फार्मूला से क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा ना। हाँ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसके बदले में यहाँ पे लिखेंगे कॉस। लेकिन बच्चों थीटा है तब तो हम थीटा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे थीटा के प्लस पे क्या है, 90 तो 90 हुआ, 90 देखो यहाँ भी है, 90 यहाँ भी है, तो थीटा के प्लस पे a बाय 2 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a बाय 2 लिखेंगे। तो देखो प्रूव हो गया क्या, यही हमें प्रूव करना था। ठीक, तो लिखोगे हैंस, लिख लो हैंस यानी अतः, ठीक है, साइन b प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कॉस a बाय 2। ठीक, तो क्या हो गया बच्चों, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, त्रिभुज का योग गुणधर्म जो कहता है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ऐसा हमने कर लिया, 180 कर लिया। अब क्वेश्चन को ध्यान में रखोगे कि आपको क्या साथ रहना है, किसको हटाना है, तो b प्लस सी साथ रहना चाहिए, तो हम b प्लस सी को, और फिर ये बोला कि कौन ए को आप ए लिख लो, क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन बी को आप बी लिख लो, सिंपल नाम कर दो, कौन सी को सी लिख लो, बस लिखने की बात है, उसमें कुछ नहीं है। फिर हमको लेफ्ट साइड में b प्लस सी चाहिए था, तो हम b प्लस सी को यहाँ पे छोड़ दिए, ए को हटा दिया, ए प्लस में रह के क्या हो गया, माइनस में हो गया, और फिर बट्टा में 2 लगाना था, तो हम यहाँ पे 2 लगाए, दोनों तरफ लगाए, यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों तरफ 2 लगाने पर। फिर हमने क्या किया, लेफ्ट साइड को ऐसे छोड़ दिया, 180 के बट्टा में 2 करेंगे तो 90 हो गया, और 1 के बट्टा में 2 करेंगे तो a बाय 2 हो गया। अब हमारे LHS में, क्वेश्चन में हमारे LHS में साइन था, LHS को देख लोगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन लेने पर। ठीक है, तो हम दोनों तरफ क्या लगा लेते हैं, यहाँ लिखते भी हैं, दोनों तरफ साइन लेने पर। इधर भी देखो तो साइन लगाया, इधर भी हमने क्या लगाया, साइन लगाया। तो लेफ्ट साइड तो ऐसे रह गया, लेकिन राइट साइड में बच्चों साइन ये 90 है और ये थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ से हमने कॉस लिखा और थीटा के प्लस पे बाय 2 था, बाय 2 लिख दिया। तो यही तो प्रूव करना था जो आ गया। तो हैंस आता है बच्चों साइन ऑफ b प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कॉस a बाय 2, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब देखो ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा बच्चों, कि कहता है कि साइन 67 और कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या करें, व्यक्त करें। तो बच्चों सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है, आपके पास क्या दिया हुआ है कि साइन क्या है, 67 डिग्री है और कॉस 75 डिग्री है। सीधी सी बात है बच्चों कि आप क्या जानते हो कि
साइन जो है साइन थीटा का पूरक होता है कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा का पूरक होता है साइन 90 माइनस थीटा। यही होता है ना बच्चों। तो अर्थात बच्चों जो जिसका पूरक है उसका मान बराबर होता है। अगर हम इसको पूरक में बदल दें तो हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि 67 का पूरक 23 होगा और 75 का पूरक क्या हो जाएगा बच्चों, 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा। तो हम वही काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं। हम इसको क्या लिखेंगे, साइन जैसे है एज इट इज लिख लो। 90 माइनस 67 कैसे पूरेगा, 67 को हम क्या लिख सकते हैं, 67 बराबर 90 माइनस क्या 23 डिग्री लिख सकते हैं। तो हम यहाँ 67 के बदला में लिख लेते हैं 90 माइनस 30 डिग्री। ठीक, फिर प्लस है तो प्लस लिखते हैं, कॉस तो कॉस लिख लो 90, और देखो 75 को क्या लिख सकते हैं, 75 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस कितना, 90 माइनस 15 डिग्री। ठीक है, तो 75 उड़ जाएगा तो यहाँ पे क्या लिख लो, 15 डिग्री लिख लो। अब आ जाओ बाय फार्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा है तो हम यहाँ पे कॉस लिखते हैं, थीटा के प्लस पे 23 है तो 23 लिख देंगे। यहाँ कॉस है तो क्या हो जाएगा, साइन में कॉस वाला साइन बदलता है, थीटा के प्लस पे 15 है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 15। तो देखो हम जो बदले हैं, अब जो नया ये हमारा क्या हो गया, दो नए त्रिकोणमितीय अनुपात आए, और ये जो है 23 है और ये क्या है 15 है। और हमको क्वेश्चन में कह रहा था 0 और 45 के बीच में, क्या 23 और 15 दोनों 0 और 45 के बीच में आ गए तो हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको इस चैप्टर समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ बच्चों कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ठीक है आपके अन्य फ्रेंड को भी ये क्लास जो है अच्छे से समझ में आए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्लास के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, ठीक है, और अपनी तैयारी करते रहें। एक छोटा सा, जैसा कि मेरी आदत है कि लास्ट के समय में मैं कुछ ठीक है मोटिवेशनल कोट बोलता हूँ। तो बच्चों अगर आपको कभी लगे कि आलस आती है, पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, तो मम्मी पापा की उन मेहनतों की तरफ देखो जो दिन रात वो करते हैं और आपको काम करने से रोकते हैं। आपको कहते हैं पढ़ो, आपको पढ़ाते हैं, आपके लिए बहुत सारे सपने देख रखे हैं। ठीक है, तो उनके लिए बच्चों पढ़ो, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो। कंपटीशन का दुनिया है इसमें, ठीक है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो आप पीछे छूट जाओगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो लंबा हो रहा है। थैंक यू बच्चों।